अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? आई होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन. आई एम अ टीचर of ISES school Penigame. Today my fourth lecture, class 1 SST, and the chapter is my body, chapter number 3. First of all, I am giving you a message of the day. The message of the day is be a safe from bad person or bad people or bad environment. It's mean कि बच्चों आप लोग जो है गलत लोगों से और गलत माहौल से और गलत जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे बच के रहें, ख़ास करके बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ जो है वो ज़्यादा बाहर फिरते हैं. ठीक है. और अब तो छुट्टियां होने के बाद जो है बच्चे बहुत ज़्यादा गेम्स में अपने आप को मशगूल रखेंगे, तो उस वजह से जो वहाँ पे लोग होते हैं ग्राउंड में या जहाँ पे आप खेल रहे होते हैं वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं. और बुरे लोग जो होते हैं वो नज़र रख के बैठे होते हैं अच्छे बच्चों पर. ठीक है. तो अपने आप को बचाना, और कोई अनजान शख्स आए और आपसे कोई बातचीत करे तो उससे किसी बात का जवाब नहीं देना, और ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग अपने घर में रहें. ठीक है बच्चों. नाउ आई स्टार्ट माई फोर्थ लेक्चर, the chapter number 3, class 1, subject SST. my fourth lecture, my body. इसका मतलब है मेरा जिस्म. there are 4 learning options. you look first one, student will be able to name major part of the human body. इसका मतलब है कि जो पहले जो लाइन है उसमें बच्चे को बताना है कि ख़ास हिस्से जिस्म के. Second one, student will be able to identify to function of various body parts. ठीक है. दूसरे में जो है इसमें ये बताना है बच्चों को कि जो जिस्म के जो हिस्से हैं वो कौन कौन से काम में मदद देते हैं. थर्ड वन, स्टूडेंट विल बी लर्न अबाउट सेंस, टच, टेस्ट, साइट, हेयरिंग एंड स्मेल. थर्ड वन में जो लाइन है ये जो इन्होंने बताया है कि छूना, चखना. टच मीन छूना, किसी चीज़ को भी हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं. टेस्ट मतलब चखना, कोई भी चीज़ चखना, जैसे टॉफ़ी होगी, बबल होगी, खाने की कोई चीज़ होगी वो. साइट मतलब देखना. ठीक है. आंखों से जो हम चीज़ें देखते हैं साइट के लिए इस्तेमाल होता है. और फोर्थ वाला हेयरिंग, सुनना, कानों से हम चीज़ें आवाज़ें सुनते हैं, मतलब किस्म की. स्मेल मतलब सूंघना. ठीक है. फोर्थ वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सेंस ऑर्गन एंड देयर फंक्शन. और जो फोर्थ वन है इस लाइन का मतलब है कि सेंस ऑर्गन है जो आइडेंटिफाई करेगा उसके फंक्शंस के बारे में. ठीक है. जितने भी सेंस ऑर्गन है, ठीक है, उनके फंक्शन के बारे में आपको बताना है. Now I am starting my lecture number 4. There are 3 parts. Okay children. Upper part this one, middle part this one, lower part this one. There are 3 main parts: upper part, middle part, lower part. Okay children. आपको समझ आ गया कि बच्चे यहाँ जिस्म के 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, या 3 हिस्सों स्टेप में इसको रख दिया. अपर पार्ट जो है वो नेक तक है. ठीक है. मिडल पार्ट जो है वो आपके इस साइड तक है, और लोअर पार्ट जो है आपका इधर से लेकर ये फुट पे एंड हो जाता है. नाउ आई एम गिविंग रीडिंग स्टडी, आल्सो गिविंग ट्रांसलेशन इन उर्दू. Yes children, our body is made of many parts. हमारा जो हिस्सा है जिस्म के, बॉडी मीन्स जिस्म, हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स में बने हैं. आवर बॉडी पार्ट्स आर आवर हेल्पर्स. और जो हमारे जिस्म के हिस्से हैं वो हमारी मदद के मुल्तज़िर होते हैं. ठीक है. अपर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी फेस. जो अपर पोर्शन है ये देखें. ठीक है. ये जो उसके पार्ट्स है ये अपर पोर्शन के पार्ट्स है. ये क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस? दिस इज हेयर. व्हाट इज दिस? दिस इज आईब्रो. व्हाट इज दिस? दिस इज ईयर. व्हाट इज दिस? दिस इज चिक. व्हाट इज दिस? दिस इज टीथ. व्हाट इज दिस? दिस इज नेक.
What is this? This is eyes. What is this? This is nose. What is this, children? This is lips. What is this? This is chin. Now there also have two or more parts of upper parts. What is it? This is what this part called tongue. What is this called? Tongue. What is this? This is our teeth. What is this? This is our teeth. Some activity for the children in a classroom and some activity in book. We have to take or experiment it. Okay, children. Paste the picture of a face on your scrapbook and label it. आपको बच्चों बताया था कि एक स्क्रैप बुक बना लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो एक्टिविटीज़ पीछे जो यूनिट 1 और 2 में दी थी उसको भी, उसमें जो स्क्रैप बुक पे करने वाला है उसको भी आप स्क्रैप बुक पे कर लीजिएगा। और ये अब थर्ड एक्टिविटी आ रही है आप लोग के पास, थर्ड चैप्टर की। स्क्रैप बुक पे एक फेस लेबल करना है, जिस तरह ये फेस बनाया हुआ है इस तरह लेबल करना है, ठीक है। और पेस्ट करके उसके जो नाम है जिस तरह पीछे चैप्टर में लिखा हुआ है दिखाया उस तरह आपने शो करना है। टीथ हेल्प अस टू ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस। दांतों का क्या काम होता है बच्चों? दांतों का काम होता है कि खाने की कोई भी चीज़ होती है उसको छोटे छोटे ज़र्रात में पीसना, ठीक है, तोड़ना। ब्रेक मीन्स, व्हाट इज़ द ब्रेक मीन्स? इट्स मीन अ ब्रोकन मीन तोड़ना, ठीक है। फूड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। सो वी कैन ईट देम इजली। और फिर हम जो चीज़ होते हैं उसको आसानी से निगल सकते हैं अंदर की। और वो जो चीज़ें होती हैं वो जो दांतों से चुबाने के बाद आसानी से हम गले से निगल सकते हैं अंदर की साइड पे। टंग हेल्प अस टू स्पीक। ज़ुबान क्या काम करता है? बोलने का। जब हम बोलते हैं उसमें हरकत करने में ये ज़ुबान जो है काम देता है। इट आल्सो हेल्प अस टू टेस्ट फूड। और ज़ुबान का दूसरा काम क्या होता है कि चीज़ों को चखना। खाने की कोई भी चीज़ है और ज़ुबान से हम चखते हैं। फूड कैन बी स्वीट, साल्टी एंड बिटर। जी, ज़ुबान के 3 हिस्से होते हैं। 3 ज़ुबान के हिस्से, ज़ुबान के नीचे 3 पार्ट्स बने होते हैं। एक से हम जब हम मीठा खाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम मीठा खा रहे हैं। दूसरा हिस्सा जो होता है उसमें नमक। जब हम नमकीन चीज़ें खाते हैं तो उससे महसूस होता है कि हमारे दिमाग तक एक पैगाम जाता है कि हम नमकीन चीज़ें खा रहे हैं। बिटर मतलब कड़वी चीज़ें, ठीक है। कड़वी चीज़ों में सब्जियां आती हैं, अक्सर बादाम भी कड़वा निकल आता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमें महसूस होता है ये कोड़ा है, ठीक है, या कड़वा है। एक्टिविटी नंबर 2, आस्क द स्टूडेंट टू स्टैंड अप एंड टेल इफ़ दे नो हाउ टू टेस्ट। स्टूडेंट को खड़ा करना है और उन्हें कहना है कि उससे पूछना है कि कैसे आप जो है टेस्ट करते हैं चीज़ों को। नंबर 3 है सोशल एक्सपेरिमेंट नंबर 1। आज द स्टूडेंट टू टेस्ट साल्ट एंड शुगर, ठीक। आप लोगों ने ये एक्टिविटी घर में अप्लाई कर लीजिएगा बच्चों, बेस्ट होगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि नमकीन और मीठी चीज़ को टेस्ट करके चख लें। शुगर इज़ चिली क्या है? स्वीट है, साल्ट है। स्वीट है ना बच्चों, स्वीट के ऊपर अंडरलाइन कर लें, ठीक है। साल्ट इज, नमक क्या है? नमकीन होता है, मीठा तो नहीं होता। स्वीट का मतलब होता है मीठा और साल्टी का मतलब होता है नमकीन। नाउ आवर upper portion discussion and also learn. We see with our eyes. What is the work of our eyes? आइज़ का क्या काम है बच्चों? देखना। आंखों से हम क्या करते हैं? हम चीज़ें देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हम चीज़ें देखते हैं। ये रीडिंग करा रही हूँ, वी सी विद आवर आइज़, इसका मतलब है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। अब नंबर 2 एक्सपेरिमेंट। आस्क द स्टूडेंट टू टच देयर स्किन एंड देन टच द वॉल्स। पहले स्टूडेंट क्या करें? अपने स्किन को छुएं, टच करें, ठीक है, फिर उससे दीवार को पकड़ें। सी इफ दे कैन टेल द डिफरेंस विच इज़ हार्ड एंड विच इज़ सॉफ्ट। ओके, इसमें आपने डिफरेंस बताना है कि कौन सी चीज़ सख्त है और कौन सी चीज़ नरम है। एक तरफ आपने स्किन को छू लें, ठीक है, दूसरी तरफ आपने अपनी दीवार को हाथ लगा कर देखना है, फिर बताना है कि कौन सी चीज़ सख्त है कौन सी चीज़ नरम है। द राइट आंसर, स्किन इज सॉफ्ट और हार्ड। स्किन
जो हमारे हाथों की जिल्द होती है वो नरम होती, सख्त होती, नरम होती है ना बच्चों, उसके लिए सॉफ्ट पे। वॉल इज़ हार्ड और सॉफ्ट, दीवार जो होती है वो सख्त होती है, नरम होती है, सख्त होती है ना बच्चों, उसके लिए हार्ड पे टिक करना है। अब थर्ड वन, वी हेयर विद आवर आइज, हम किससे सुनते हैं बच्चों? अपने कानों से सुनते हैं ना, तो इसके लिए क्या लिख, वी हेयर विद आवर आइज, सॉरी वी हेयर विद आवर ईयर्स, के हम अपने कानों से सुनते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट है, आस्क द स्टूडेंट टू लिसन टू द म्यूजिक एंड देन लाउड हॉर्न ऑफ अ कार। दो इसमें एक्सपेरिमेंट बताए बच्चों, एक ही के आप एक गाने सुने, ठीक है, और दूसरी तरफ एक ऊंची आवाज़ की गाड़ी का हॉर्न सुने। आज देम विच वन दे लाइक, और आपको कौन सी आवाज़ पसंद आएगी? लाउड हॉर्न आवाज़, जो ऊंची हॉर्न की आवाज़ है गाड़ी की, बस की, ट्रक की, वो आपको अच्छी लगेगी नहीं ना, तो इसमें हम किस पे टिक करेंगे? बैड पे टिक करेंगे। सेकंड वन है म्यूज़िक वाज गुड और बैड, म्यूज़िक की आवाज़ हमें अच्छी लगती है ना, गानों की आवाज़, तो हम उसके सामने गुड के ऊपर टिक करेंगे। गुड मीन अच्छा, बैड मीन बुरा। नाउ आई कंप्लीट माई लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आल्सो रीडिंग। ओके चिल्ड्रन, सेव योर सेल्फ। ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।